नमस्कार बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। आप सभी लोग बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी के बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि सर बताओ कि यहाँ पर सेव स्कोर हम कैसे कर सकते हैं। हमारे पास इतना कम समय बचा है, हम इस कम समय में हमको करना क्या है, कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए ताकि हमारा सिलेक्शन हो पाए, और कौन से सब्जेक्ट को हमको इतने कम समय में ज्यादा जो है ध्यान देना है, कौन से सब्जेक्ट को छोड़ देना है, हमको एग्जाम में कैसे क्या करना है। देखो बहुत से क्वेश्चन इस तरीके से आ रहे थे, तो हमने सोचा कि आपके लिए जो है एक छोटा सा वीडियो लेके जाए जिसमें आपका जो है सेफ स्कोर का रहने वाला है, और आपको एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा महत्व देना है, कौन से सब्जेक्ट को कम महत्व देना है, पहले कौन सी करनी है, बाद में कौन सी करनी है, हर एक चीज के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहो। तो सबसे पहले देखो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज समझ लेते हैं कि पेपर की देखो बात करते हैं तो सारे बच्चों को पता है, प्यारे बच्चों को, कि 17 और 18 फरवरी आपकी पेपर की जो डेट है वो आपकी क्या कही गई है, तो वो आपकी निर्धारित की गई, सारे बच्चों को अच्छी तरीके से पता होगा। अब यहां पर सबसे पहले बात करते हैं कि 17 और 18 तारीख की आपकी पेपर की डेट है और आपके पास मात्र कुछ दिन का जो है टाइम बचा हुआ है। अब इन दिनों को आपको सोने में व्यतीत करना है, या ध्यान से पढ़ना है, या सिलेबस पढ़ना है, या आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। यानी बहुत से डाउट्स आपके मन में बच रहे हैं, या बहुत से डाउट्स ऐसे हैं जो बार बार उत्पन्न हो रहे हैं, सवाल हैं आपके, तो उन सारे डाउट्स को यहां पर क्लियर कर दूंगा। अब आप सभी को पता है कि भैया एग्जाम की देखो बात करते हैं तो 17 और 18 तारीख को आप सभी को पता है कि इन 2 तारीख को आपका एग्जाम है। अब देखो बात करते हैं तो आप सभी को पता है, आपका उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करते हैं तो 150 नंबर का आपका पेपर आता है, यानी 150 नंबर के आपके टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें से सारे सब्जेक्ट आपकी बटी होती हैं। नंबर कितना होता है, तो आपके 300 नंबर का पेपर होता है। हर एक क्वेश्चन आपका जो है वो आपका 2 नंबर का होता है, सारे बच्चे अच्छी तरीके से जानते हैं। हर एक क्वेश्चन आपका जो है वो आपका 2 नंबर का होता है, 150 क्वेश्चन आते हैं, 300 नंबर का आपका पेपर होता है। अब देखो सब्जेक्ट की देखो बात करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या कौन से सब्जेक्ट को हमको कितने कितने क्वेश्चन सही करके आऊं यदि मैं, तो मैं सेव स्कोर में गिना जाऊंगा। ये सबसे बड़ा देखो बात, सबसे बड़ा दिक्कत यही रहती है बच्चों की। तो आओ उसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं, आपका टारगेट क्या होना चाहिए इसके बारे में देखो हम बात करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी की। तो आप सभी प्यारे बच्चों को पता हो कि हिंदी आपकी जो है वो आपकी 37 क्वेश्चन की पूछी जाती है, ठीक है। गणित की बात करते हैं, गणित के लगभग आपके 19 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीके और जीएस की बात करते हैं तो आपके 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग की बात करते हैं तो भैया 56 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे बच्चों को अच्छी तरीके से पता होगा। ये सब्जेक्ट्स हमारी जो हैं जो किसमें पूछी जाती हैं, जो हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछी जाती हैं। जीके और जीएस में आपका वहीं पर करंट अफेयर भी इसी में आ जाएगा, भूगोल भी इसी में आ जाएगा, संविधान वगैरह, जो कि वीडियो हमने पहले बना रखी है कि आपके कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, वो सारे टॉपिक आपके इसमें आ जाएंगे। यूपी जीके आपका आ जाएगा, सारा कुछ आपका जो है जीके जिसमें आ जाएगा, जिसके टोटल क्वेश्चन की बात करते हैं तो 38 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। रीजनिंग आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में पूछी जाती है, आपके 56 क्वेश्चन आपके जो है वो आपके रीजनिंग के पूछे जाते हैं। तो ये आपका सिलेबस रहता है। अब देखो सिलेबस क्या रहता है, आप हमको 90% आधार आपका ये करके दे आओगे, जिस तरीके से मैं बताने जा रहा हूं तो आपका सिलेक्शन पक्का आपका हो जाएगा। देखो यदि हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं हिंदी की। अब यहां पर हिंदी के क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, तो भैया 38 क्वेश्चन हमने बताया पूछे जाएंगे। यदि 38 की बात करते हैं, देख 38 पूछा, रीजनिंग में 56, मैथ में 19। अब यदि बात करते हैं इसमें हम मैथ करके नहीं भी आए, जैसे मैथ में यदि 19 क्वेश्चन पूछाते हैं, यदि इसमें हमारे 7 से 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन, मान लो कि 10 क्वेश्चन करके हम आए, मान लो 10 क्वेश्चन हमारे सही हैं, क्योंकि मैथ हमारा थोड़ा सा वीक है, तो हमने कहा 10 क्वेश्चन वहां पर हम कर पाए, 9 क्वेश्चन को हमने छोड़ दिया, तो क्या हमारा सिलेक्शन रुक जाएगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। मैथ डिसाइड नहीं करने वाला कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। डिसाइड करने वाली आपकी 2 सब्जेक्ट हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो वो भैया आपकी रीजनिंग, जो कि 56 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछाते हैं, और हिंदी जिसके 38 क्वेश्चन हिंदी के पूछाते हैं। ये सब्जेक्ट आपके थोड़ी सी इजी रहती हैं, इसीलिए हमने इन्हीं को चुना है। अब आप कहेंगे सर आपने तो बताया कि जीएस भी तो 37 नंबर की पूछ जाती है, लेकिन जीएस का फंडा तब अपनाया जाता है जब आपको बहुत अच्छी तरीके से जीएस आती हो, क्योंकि भैया जीएस में कहां से कैसे क्वेश्चन पूछ ले किसी को नहीं पता। जीएस आपकी इजी आ गई तो सारे बच्चों को हो जाएगा, लेकिन जीएस यदि आपका जो है अंदर से क्वेश्चन पूछने लगी तो भैया जीएस को हला नहीं पाओगे आप, जीके जीएस को, ये अच्छी तरह से ध्यान रखो। इसीलिए हमने जीएस को छोड़कर इसीलिए यहाँ पर हिंदी को रखा है, क्योंकि हिंदी से भाई क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, संधियां आने वाली हैं, विलोम आने वाले हैं, तत्सम आने वाले हैं, एक शब्द किसके लिए प्रयोग करते हैं आने वाले हैं। हिंदी की बात करते हैं भैया बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो तो आएंगे, संधि विच्छेद समास वो तो सब आने वाले हैं। तो नॉर्मल ये तो आप सभी को पता है, तो इनको तो सही करके आओगे ही आप।
अब देखो हम बात करते हैं किसकी, हिंदी की बात करते हैं। 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहां से आप 35 क्वेश्चन तो लगभग आप करके आ ही जाओगे। मान लो 35 क्वेश्चन आपको सही कराओगे, हिंदी यदि आपके अच्छी तरीके से तैयार है तो 35 क्वेश्चन कराओगे। रीजनिंग की बात करते हैं तो 50 क्वेश्चन आप यहां से कराओगे। इसको ध्यान से सुनना है, 35 क्वेश्चन आपने हिंदी से कर लिए, 50 क्वेश्चन आपने रीजनिंग से कर लिए। यही दोनों सब्जेक्टें ऐसी हैं जो आपका सिलेक्शन दिलाने वाली हैं। अब इसको साइड में हम काउंट करते हैं, 35 ये हो गए, 50 आपके ये हो गए, कितने हो गए टोटल आपके 80 क्वेश्चन सिर्फ 2 सब्जेक्टों से आपको मिल गए। 80 का दुगना करते हैं तो भैया 160 नंबर आपके केवल 300 में आपके आधे नंबर तो भैया यही से आ गए, 2 ही सब्जेक्ट से आ गए। अब मैथ में यदि आपने कितने कर लिए, 19 क्वेश्चन मैथ में आते हैं। हमने आपको बताया कि हम ज्यादा नहीं कर पाते हैं भाई, हमको मैथ थोड़ी वीक है, हमने मैथ में 10 ही क्वेश्चन मात्र किए। तो टोटल क्वेश्चन कितने बन गए, 10 की क्वेश्चन आ गए। लेकिन 10 तो भाई सभी के हो जाते हैं, आप 10 से ज्यादा ही मान के चलो। नॉर्मल किसी को मैथ यदि नहीं आती है या ऐसे बच्चे को मैथ आती ही नहीं आती तो 10 तो वो सही करेंगे ही। लेकिन जो बच्चा थोड़ा सा सीरियसली पढ़ता है उसके मान के चलो 19 क्वेश्चन है तो 14 क्वेश्चन के समथिंग में, 14-15 क्वेश्चन के समथिंग में तो वो कर ही देगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर 10 का ही स्कोर लेकर चल रहे हैं। चलो भाई आपके कहने के अनुसार हम 10 का ही स्कोर लेकर चल रहे हैं, फिर आपको औसत यहाँ पर दिखाते हैं कि यहाँ पर समझो। अब देखो 80 क्वेश्चन आपके ये हो गए, 10 क्वेश्चन हमने किसके जोड़ दिए, 10 क्वेश्चन हमने मैथ के जोड़ दिए। कितने क्वेश्चन बन गए, 90 क्वेश्चन आपके टोटल सही हो गए। ये 2 सब्जेक्टों की बात की, कितने 90, ठीक है। तो यहां पर हमने कितने किए, तो यहां पर हमने जो है 35 क्वेश्चन किए, यहां पर हमने 50 क्वेश्चन किया और यहां पर हमने 10 क्वेश्चन किया। ध्यान से सुनना, भी एक सब्जेक्ट आपकी बच रही है जीएस, ठीक है। तो जीएस में देखो लगभग सबके अधिकतर क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि हमने बताया 37 नंबर की आपकी जीएस है जो आपकी पूछी जाती है। तो यहां से सब्जेक्ट कौन कौन सी पूछी जाएगी, तो आपकी करंट अफेयर पूछी जाएगी, स्टैटिक जीके पूछी जाएगी। करंट अफेयर के 7 से 8 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, स्टैटिक के 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यूपी जीके जो आपका स्पेशल इसमें पूछा था उससे 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हमको पढ़ना कैसे है, तो जैसे आपके यूपी जीके की बात करते हैं, जितनी भी नदियां आपके उत्तर प्रदेश में है उनको ध्यान रखना कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी नदियां बहती हैं। उत्तर प्रदेश में आपकी कितनी जो है परियोजनाएं चलती है उनको ध्यान रखो। कितने भी आपके नए कानून उत्तर प्रदेश में, क्या कोई नया कानून बना है, क्या कोई ऐसा अपडेट जो उत्तर प्रदेश में क्या आपका हुआ है। तो राम मंदिर को ले लो, राम मंदिर आपका न्यू अपडेट है, बहुत बड़ा एक अपडेट है, तो वहीं से भी क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना हो सकती है। तो भाई आपकी 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी, जाकर उसको कहीं भी देख सकते हैं जहां से भी आप पढ़ाई कर रहे हो। स्टैटिक जीके की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कौन से आपके वाद्य यंत्र से कौन संबंधित है, कौन कौन से कलाकार आपके यहां से होते हैं। तो बहुत से ऐसे टॉपिक हैं पढ़ने के लिए, आप जो स्टैटिक जीके में पढ़ सकते हैं। आपके 7 से 8 क्वेश्चन यहां से सही हो जाएंगे। करंट अफेयर की बात करते हैं तो ज्यादा नहीं हम आपसे कह रहे, सिर्फ आप जो 6 महीने का करंट अफेयर पीछे का पढ़ लेंगे तो वहां से क्वेश्चन आपको देखने को 4-5 मिल जाएंगे। सिर्फ 6 महीने का ही ले लो, 6 महीने का ले लो, यदि हम ले लें तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाए। लेकिन कोशिश क्या करना है, हमको पूरा 2023 का करंट अफेयर अच्छी तरीके से पढ़ना है, रिवीजन कर लेना है। आप सभी को पता है करंट अफेयर हमको अच्छी तरीके से आना चाहिए। यहां से क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 37 में से यदि आपने 30 क्वेश्चन भी यहां पर कर दिए, कितने 37 में से यदि आप 30 क्वेश्चन भी यहां पर कर देते हैं तो स्कोर हमारा कितना बना था 90। यदि इसमें हम 30 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, तो भैया लगभग मान के चलो 120 नंबर, यहां से 120 क्वेश्चन हम सही कर देंगे, ठीक है। आप सभी को पता है कि हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। चलो भाई स्कोर देखते हैं, 2 4 आ गया और कितना आ गया, 2 आ गया। लगभग हमारे 242 क्वेश्चन बनने, कितने 242 क्वेश्चन बनने हैं। यदि आपका इतना परसेंटेज बन रहा है तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि भैया आपको जो है सेफ स्कोर से बाहर कर दे। आप सेफ स्कोर के अंदर होंगे, सिलेक्शन आपका 100% होगा यदि आपके इतने नंबर बनने जितने हमने आपको बताए। आप जो है बेझिझक आपको जो है तैयारी करनी, रनिंग की तैयारी करनी चाहिए। यदि आप जितना स्कोर हमने बताया इतना आप तैयार कर लेते हैं, सिलेक्शन आपका 100 का 100% होके रहेगा। आपके नंबर बहुत अच्छे खासे हैं यदि जितना स्कोर हमने बताया आप इतना लेकर आते हैं। जो जो सब्जेक्ट हमने बताए हैं उन सब्जेक्ट में उतने क्वेश्चन सही करके आते हैं जितने यहां पर हमने बता रखे हैं, तो वह सिलेक्शन आपका कभी रुकने वाला है ही नहीं। सारा कैलकुलेशन आप सभी के सामने है। अब क्वेश्चन सबसे बड़ा बच्चों का भई आता है कि सर हम कौन से सब्जेक्ट को अभी पढ़ें। तो हमने आप सभी को बताया हिंदी को ध्यान दो, हिंदी को अच्छी तरीके से ध्यान देना है, ध्यान से पढ़ना है, हमको ज्यादा स्कोर करना है। लगभग 56 में से 50 क्वेश्चन हमको कर लेने हैं। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं रीजनिंग की, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग को हमको अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़ना है। आपके क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं रीजनिंग के 56 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चन करके आओ। हिंदी की बात करते हैं 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मान के चलो आपको
35 तो करने ही करने हिंदी में। हिंदी आपकी ज्यादा कठिन नहीं होती, ध्यान से यदि आप पढ़ाई करे हैं तो भाई 35 क्वेश्चन कराओगे। जितना स्कोर आओ और इसमें आप बढ़ा दोगे, हिंदी में बढ़ गए। हमने रीजनिंग में बताया तो रीजनिंग में भाई आपके 50 मान के चलो, 52 भी तो आप कर सकते हैं, ध्यान से पढ़ोगे तो भाई आपके और नंबर बढ़ जाएंगे, फिर तो सिलेक्शन रुकने वाला ही कतई नहीं है। चलिए इतना स्कोर करना है, यदि आप 2 ही सब्जेक्ट को ध्यान से कर लेंगे तो स्कोर आपका हाई चला जाएगा। बाकी भाई इतना तो है ही नहीं, यदि आप पेसिव पढ़ने वाले छात्र हैं तो जितने हमने बताए हैं इतने तो क्वेश्चन आप कर ही लेंगे। थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है, समय कम बचा है, जितना मॉक टेस्ट हो सके उतना मॉक टेस्ट लगाओ, अपना स्कोर देखो कि कितना स्कोर हमारा बन रहा है, उसमें ध्यान से टॉपिक को देखो कि मॉक टेस्ट में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, उन्हीं टॉपिक को ध्यान से पढ़ो। बाकी कोई भी अगर कोई कंफ्यूजन होती है, कोई भी डाउट होता है तो हम तो बैठे ही यहाँ पर हैं, कमेंट बॉक्स में बता दो आपके जो कोई भी डाउट है, कोई भी आपकी ऐसी परेशानी है तो मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। वीडियो छोटी सी आपके लेकर आया हूं जिसमें हमने सारा कैलकुलेशन निकाल कर बता दिया कि आपको पेपर में कितना का करना है, कैसे कि अपना परसेंटेज जो है वो आपका हाई करना है, कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा करना है, कौन से सब्जेक्ट को कम करना है, हमने हर एक चीज को बता दिया। अभी भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर दो, डिस्क्रिप्शन में नीचे ग्रुप दिया हुआ है, जाकर उसे ग्रुप से जुड़ जाओ, वहां पर आप जो है ग्रुप से जुड़ जाओगे तो हर चीज की जानकारी आप सभी को टाइम टू टाइम प्राप्त हो जाएगी। इन फ्यूचर कोई भी वैकेंसी रहती है, हर चीज की लेटेस्ट न्यूज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर हर एक वैकेंसी के बारे में आप सभी को पहले ही अपडेट कर दिया जाता है। वीडियो चल गई, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताओ कि लगभग आपके सब्जेक्ट कौन कौन सी तैयार है, कोई भी डाउट हो यानी कोई भी परेशानी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद।